इसमें जो एक बात तो यही है कि जो जिस संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और जो उनकी मशीनरी जो काम कर रही है, दरअसल वो एक वेंडर बन गए हैं हिंदुओं की नफ़रती कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए, जो कि साफ-साफ दिखलाई पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर तौर पे संविधान अगर मुझे अधिकार देता है, मैं अपने धर्म को व्यवहार में जैसे लाता हूँ, उस तरह से मैं ला सकता हूँ। अगर मैं किसी और को परेशान या खलल या जो कोई तंग नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें साफ-साफ दिखलाई पड़ता है कि वो लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो कल बरेली में एक मौलवी साहब के यहाँ जो है बुलडोज़र चला दिया गया क्योंकि वो इस आई लव मोहम्मद उसमें शामिल थे। कुछ राजनेता जो मुस्लिम राजनेता हैं वो वहाँ जाना चाह रहे हैं तो उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है कि फिर कर्फ्यू मतलब ये सब चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं जो कि साफ दिखलाई पड़ता है कि वो एक दमन की कार्रवाइयाँ हैं। आज के हरकारा में हमने एक मकतूब मीडिया की ने एक माँ का कोट किया कि उनका बेटा दूध लेने गया था जिसका कोई मतलब नहीं था इससे, उसको भी वो भी तब से गायब है और वो वहाँ पे थाने-थाने घूम रहे हैं कि वो कहीं मिल जाए, वो जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये लगातार एक साफ तौर पे अब ये अघोषित किस्म का जिसको कहते हैं कि ये कार्रवाई है और उसके बरक्स मतलब हम देख सकते हैं कि नवरात्रि चल रही है पूरे देश में और उसमें अ, बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे चाहे वो शोर हो रहा हो या उत्सव हो रहा हो या गरबा हो रहा हो, हम हर जगह पे देख सकते हैं कि वो चीज़ें चल रही हैं। इस और दूसरा आई लव मोहम्मद के जवाब में एक जवाबी वो भी अभियान ये भी था कि आई लव महादेव के लोग पोस्टर लेके निकल पड़े। तो अगर फिर हम ये बात करेंगे कि ये सही है, वो सही है, तो फिर उसमें ज़ाहिर तौर पे साफ-साफ और ज़्यादा ये रेखांकित होती है बात कि आप ख़ास तौर पर सिर्फ़ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दिखलाई पड़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अव्वल तो यह कि अ, जो दयनीयता है, जो अपने आप को हिंदू धर्म के वाहक कहते हैं या हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, और अब अब ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि पहले हम लोग ये कहते थे नहीं, नहीं, आम हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादातर हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ये कर रहे हैं। लेकिन अब वो फ़र्क मिटता जा रहा है। अब हम सैकड़ों, हज़ारों की भीड़ को देख रहे हैं जो ये काम कर रही है। मसलन मेरे पास एक वीडियो आया जो बतलाया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टेडियम का है। वह सच है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, अब उसकी जांच करनी है। लेकिन यह दिख रहा है कि उसमें हजारों नौजवान उछल रहे हैं एक गाने पर, बच्चा बच्चा राम का उछल रहे हैं। अब उसको देखकर एक कि ये नौजवान पीढ़ी है और यह दुर्गा पूजा का अवसर है, इसमें इस गाने का क्या मतलब है और इस उछलने का क्या मतलब है। उसके साथ एक दूसरा वीडियो मुझे दिखाई पड़ा जो उत्तर प्रदेश का है, जिसमें एक भीड़ शायद सैकड़ों की भीड़ है जो नारे लगा रही है, मोदी जी लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ। मुझे 2020 याद आ गया, जिस समय दिल्ली में भी ये नारा लग रहा था, मोदी जी लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ। अब अगर हिंदुओं की भाषा यह हो गई है तो उन्हें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर किसी ने लगाया तो आपने नकल में आई लव महादेव लगाया। महादेव और मोहम्मद में कोई तुलना नहीं है। मोहम्मद साहब पैगंबर हैं, महादेव देवता हैं। आप पैगंबर देवता नहीं है, पैगंबर मोहम्मद देवता, एक ऐतिहासिक चरित्र है। महादेव आपके देवता हैं, भगवान हैं। आप उनको किन की प्रतियोगिता में उतार रहे हैं? और यह एक तरह की प्रतियोगिता ही है ना जो आप कर रहे हैं उनके साथ। तो आपने कहा इन्होंने गलत किया, आपने क्या किया? आपने उनकी नकल की और उसके साथ आपने 3 पोस्टर लगाए, आई लव योगी, आई लव मोदी, आई लव महादेव। सब बराबर हो गए, उसको छोड़ दीजिए। ये सब कुछ काफी घिनौना होता चला जा रहा है। और अ, हिंदू क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, यह एक विषय है कि हिंदुओं के आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का इस प्रकार पतन, इसको
क्या बहुत गर्व के साथ देखा जा रहा है? क्या ये कहा जा रहा है कि हाँ, हम और गिरेंगे, हम कीचड़ में और नीचे धंसेंगे दलदल में, और आप हमको रोक नहीं सकते, और आप, अगर आपको इससे दुख है तो हमें और खुशी है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, वो पक्ष है, मैं राजनीतिक नेतृत्व को छोड़ देता हूँ। हालांकि राजनीतिक नेतृत्व भी एग्जीक्यूटिव है, तो अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं कि आपकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, आपको सबक सिखा दिया जाएगा, आप फिर बात करने लायक नहीं रहेंगे, तो यह एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, या अस्वीकार्य है। अभी भी इसको कहना चाहिए कि अस्वीकार्य है। हालांकि हम जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री कौन है और उनके स्वाभाविक भाषा क्या है, फिर भी कहना चाहिए कि यह भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री की यह भाषा नहीं हो सकती। अफसोस यह है कि इसके बाद किसी मीडिया प्लेटफॉर्म ने, किसी अखबार ने इसको संपादकीय तौर पर इसकी आलोचना नहीं की। इसका मतलब क्या है? मैंने आज तक, इतने दिन हो गए आई लव मोहम्मद वाले पूरी परिघटना के, आज तक कोई संपादकीय नहीं देखा जिसने इसकी निंदा की हो, जो सरकार ये कर रही है। इसका अर्थ यह है, बुलडोजर चलने की जिसने निंदा की हो। मुख्य न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले कहा कि उनको बड़ा संतोष है कि उन्होंने एक फैसला दिया बुलडोजर के खिलाफ, के इस्तेमाल के खिलाफ। तो क्या वो फैसला देकर वो संतुष्ट हो गए? उनकी आंख के आगे बुलडोजर चल रहा है। उनके पास इतनी ताकत है कि वो सुओ मोटो इस संज्ञान लें और बुलाएं और कहें कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे आदेश का सीधा उल्लंघन है। या वो संतोष लेंगे, करेंगे कि हमने तो फैसला कर दिया, अब हम क्या इस फैसले को लागू करवाएंगे? तो हम ये, और दूसरे के पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कैसे इसमें वह कर सकती है जो वो कर रही है? अगर उसको राजनीतिक नेतृत्व मान लीजिए आदेश भी दे, तो वो पूछेगी कि किस कानून के तहत हम इन लोगों को पकड़ें, इनके घर पर बुलडोजर चला दें। लेकिन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी अब तर्क निकाल रही है, जिसके आधार पर वो ऐसा कर सकती है और उसको जायज ठहरा सकती है। और यह भारत के लिए बहुत ही भयानक बात है। इसका मतलब ये है कि भारत की पुलिस और भारत की ब्यूरोक्रेसी का हिंदुत्वकरण हो चुका है, और अगर यह हो चुका है, तो फिर भारत का बचना असंभव है। देखें पूरा विश्लेषण हरकारा के YouTube चैनल पर। शोर कम, रोशनी ज्यादा।